आरवी की मिसअंडरस्टैंडिंग उसे बहुत बड़ी मुसीबत में ढकेल देती है, क्योंकि जब घर पे आता है तो बहुत ज्यादा तमाशा हो जाता है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रूम से ही होती है। जब खुशी को ये देखती है, खुशी को लगता है कि मेरी सच्चाई इसको पता चल चुकी है। तू अपनी सच्चाई के लिए पहले तो गलती के लिए माफी मांगती, लेकिन जब पता चलता है खुशी को कि नहीं, पूर्वी को सारी सच्चाई नहीं पता चली है, तो जिसका वो निश्चिंत हो जाती है। जब हॉल में आते हैं हेलो, तो यहाँ पे अब आरवी को रोक लेते हैं लोग कि आरवी जाएगा नहीं, बल्कि डिनर भी रात को यहीं पे करेगा। जब धीरे धीरे समय बीतता है तो इसके खाने के बारे में बात होने लगती है। पहली रसोई की बात उठती है तो पता चलता है कि हलवे में बहुत ज्यादा कंकड़ भी था और इसकी कोई पहली रसोई बहुत अच्छे से नहीं हुई, बल्कि उसमें काफी ज्यादा इसकी बेइज्जती भी हुई थी। अब यहाँ पे जब बातें उठती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम करना क्या चाहते हो। इसको कमरे में ले जाकर के डांटने लगती है, समझाने लगती है कि तुम अगर मेरी बेइज्जती करने के लिए मेरे घर पर रुके हो तो तुम मत रुको, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत सारी नफरत है। वो बोलता है कि मैं नफरत नहीं करता, मैं बस तुम पे एहसान कर रहा हूँ। और वहीं मनीषा भी तो फैसला कर लेते कि मुझे कैसे भी करके इसी हफ्ते आरवी से शादी करनी है, लेकिन उसकी बहन बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करते, क्योंकि उसको लगता है कि कैसे हो सकता है, 3 महीने बाद का शादी का डेट है और तुम अभी तो आरवी के डिवोर्स में नहीं हुआ तो तुम कैसे शादी कर सकते हो। लेकिन वो बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कैसे भी कर वो शादी करनी है। लेकिन वहीं इसके सामने एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, बट कोई एक्स्ट्रा पोस्ट नहीं होता, तो आने वाला एपिसोड जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन हाँ यार, बीटीएस तो है जो काफी मजेदार हो जाते हैं। अब घर पे वापस लाने के बाद मल्होत्रा हाउस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगती है। पहले तो घर आते ही जो सामान करके आई होती है दादा दादी के लिए, वो सभी को देती है, मिठाइयां भी लाई होती है, तो दादू को काफी ज्यादा पसंद आती है और वो तो इसके फैन हो जाते हैं। और जब फ्रेश होने के लिए रूम में चले जाती है तो वहां पे आरवी भी होता है। ये अपने कमरे में तो पूरा नंगा पुंगा होकर के घूम रहा होता है। इस चीज से उसे बहुत बुरा भी लगता है। वो बोलती है कि तुम अपने शरीर को ढक लो। जो कपड़े इसके साथ में अलमारी में रखी हुई होती है वो तो उसके कपड़े तक फेंक देता है और ऐसा दिखाता है कि ये कमरा मेरा है तो राज मेरा ही चलेगा। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, अब ये एरिया बढ़ चुका है, तुम शादीशुदा हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब घर वालों को ऐसा लगता है कि इनके बीच की जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है, लेकिन बात तो झगड़े की होती है, क्योंकि जो पानी ग्लास इसके ऊपर फेंकी हुई होती है, पैर तो फिसलता है, गिरती है साथ में, और आरवी को मॉम को लगता है कि शायद ये रोमांस कर रहे हैं, तो घर में जाकर के काफ़ी लोगों को बता देती है। और यहीं से धीरे धीरे सबको लगता है कि अब आरवी पूर्वी को पसंद करने लगा है और उनके रिश्ते और ज़्यादा ही मजबूत हो रहे हैं। वही मनीषा को जब इस चीज़ के बारे में पता चलती है तो वो तो पूरा आग बबूला हो जाती है कि आरवी मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, गर्लफ्रेंड होते हुए वो, मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगी, मुझे कैसे भी करके बस जल्दी से शादी करनी है और तलाक के पेपर्स को। लेकिन अब तक भी आरवी को पता नहीं होता कि वो तलाक के पेपर पूर्वी ने नहीं, बल्कि खुशी ने उसकी चिंता में भिजवाई थी। ये सारी चीज़ें जब पता चलेंगी तो सच में खुशी के लिए भी मुसीबतें क्रिएट होंगी जो काफ़ी मज़ेदार होगी, और प्रॉब्लम से क्रिएट होने वाला है तो बवाल तो होगा ही, मज़ा भी आएगा बहुत ज़्यादा। देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती हैं।